हेलो गाइज, आज जियोलॉजी का पहला पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं जो सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन running at 36 km per hour crosses a mark on platform in 8 seconds and 20 seconds to cross the platform। जब एक ट्रेन एक पॉइंट को क्रॉस करता है या फिर एक पर्सन को क्रॉस करता है या फिर एक पोल को क्रॉस करता है, तभी इसका मतलब यह होता है कि वो अपने खुद का लेंथ को क्रॉस कर रहा है। और जब एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को क्रॉस करता है या फिर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तब इसका मतलब है वो खुद का लेंथ को तो क्रॉस करता ही करता है, इसके साथ साथ वो ट्रेन का लेंथ, दूसरा ट्रेन का लेंथ या दूसरा प्लेटफॉर्म का लेंथ, उसे भी क्रॉस करता है। तो यहाँ पे देखिए 36 किलोमीटर पर आवर पे है, यहाँ पे सेकंड सेकंड पे है, तो यूनिट पहले से हम कर लेते हैं। हम 36 किलोमीटर पर आवर जो है 36 इंटू 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है और 3600 सेकंड होता है 1 आवर, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। 10 मीटर पर सेकंड पे जब 8 सेकंड जाएगा 8 सेकंड जाएगा तो 80 मीटर जाएगा। अब 20 सेकंड में 200 मीटर क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे वो हमें पता चल गया वो एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका लेंथ खुद का लेंथ को क्रॉस कर रहा है जो कि है 80 मीटर, और लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है 200 मीटर। ये दोनों इक्वेशन को हम यूज करके प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि होगा 200 माइनस 80 120 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन स्क्वायर ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, लेट फादर सेज x एंड सन सेज y। तो उनका स्क्वायर का डिफरेंट दिया है 899। देखिए और कुछ दिया नहीं, यहाँ पे पूछा है फादर का एज कितना है जब सन पैदा हुआ था। तो ये सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन में 2 अननोन वैल्यूज है और इक्वेशन सिर्फ एक है। देखिए हमें जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है, जितना अननोन वेरिएबल हमारे पास होगा मिनिमम उतना नंबर का इक्वेशन चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनके वैल्यू निकालने के लिए। ओके, अगर 3 वेरिएबल का एक इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड का डाटा दिया हो, तो मिनिमम हमें 3 इक्वेशन चाहिए तीनों का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हम निकाल नहीं सकते हैं, डाटा इनएडिक्वेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिल्कमैन ऐड 10 लीटर ऑफ वाटर इन 90 लीटर ऑफ मिल्क। वाटर, मिल्क, 10 लीटर ऑफ वाटर इन 90 लीटर ऑफ मिल्क, हमारा मिक्सचर हो गया 100 लीटर का। 100 लीटर में से 1/5 बेच दिया, तो 20 लीटर बेसिकली बेच दिया, 1/5 100 का 20 होता है, तो 80 लीटर रह गया। वो जो 80 लीटर रह गया जो बेचा, वो तो वही प्रोपोर्शन में बेचेगा ना जिस प्रोपोर्शन में मिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वाटर बेच देगा या फिर सिर्फ मिल्क बेच देगा मिक्सचर से निकाल के, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये जो 80 लीटर है ये भी यही प्रोपोर्शन में है, वाटर और मिल्क। तो 1:9 पे है, मतलब 8 लीटर का है वाटर एंड 72 लीटर का हो गया मिल्क। ओके, तो यहाँ पे वो ऐड कर रहा है कुछ और वाटर ऐड कर रहा है जितना बेच दिया, यानी कि 20 लीटर ही बेचा था वो, तो हो गया 28 लीटर का वाटर हो गया, 72 लीटर का मिल्क हो गया। वाटर इस टू मिल्क का प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो 28 इंटू 72 हो जाएगा। अगर मिल्क और वाटर, यहाँ पे ट्रिक करके मिल्क और वाटर का रेशियो भी पूछ देते हैं। अगर मिल्क और वाटर का पूछता तो 72 इस टू 28 होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है, सॉरी, यहाँ पे दिया है 81 टू द पावर 1/3, 81 टू द पावर 1/9, 81 टू द पावर 1/27। ये इन्फिनिट सीरीज है एक, इसको सॉल्व करने के लिए दिया है। हम जानते हैं जब बेस समान होता है और पावर अलग अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, तब हम ऐड कर लेते हैं पावर को। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, तो ये हो गया 81 टू द पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो हम ले लेते हैं, अगर इसको x मान लेते हैं, ये जो पावर है इसको अगर x मान लेते हैं, तो हम इसके बाद 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/9 आ जाएगा, प्लस 1/27 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये इन्फिनिट सीरीज है, तो ऐसे आ जाएगा इजिकल टू x ही है। तो ये हमारा जो आ गया यहाँ से 1 के बाद जो वो x ही है, हम जो लिया था माना था वही इक्वेशन आ गया फिर से।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/x, 1/3 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब 81 टू द पावर 1/2 का वैल्यू पूछा है, 1/2 मतलब रूट ओवर होता है, तो 81 का रूट ओवर 9 आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड y, x y 1000 मीटर दिया है डिस्टेंस उनके बीच से, 1000 किलोमीटर। ए पर्सन फ्लाइज एट 8 x से निकलता है 8 बजे और 10 बजे पहुंचता है, मतलब x से y को जाने में उसको 2 आवर लगता है, और 4 आवर के हल्ट के बाद वो फिर से निकलता है और 4 बजे पहुंचता है यहाँ पे। 4 आवर अगर हल्ट हम ऐड करेंगे 10 बजे से 2 बजे आएगा, तो मतलब यहाँ पे 2 बजे से वो निकलता है और 4 बजे पहुंचता है, मतलब रिटर्न करने में उसे 2 आवर लगता है। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 1000 गया है, 1000 आया है, तो 2000 हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम 4 घंटा लगा है उसके, तो 500 आ गया एवरेज स्पीड। स्पीड के रिलेटेड और एक डाटा मैं बता देता हूँ। अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड दिया हो, जाने का स्पीड और आने का स्पीड, मतलब ये ए हो और बी, और डिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ बताया है कि डिस्टेंस सेम है, तो इसका एवरेज स्पीड हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2ab/a+b। इसको याद रखना, काम में आएगा जब हम पढ़ाएंगे ये टॉपिक, तो वहां पे भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इक्वल वेट इफ इक्वल वेट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड एंड 24 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है, 22 पार्ट गोल्ड एंड 2 पार्ट्स कॉपर होता है, 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है। मिक्स करके एक अलॉय बना गया है, जो अलॉय नया बना है उसमें कॉपर का प्रोपोर्शन क्या है। तो देखिए 22 कैरेट गोल्ड एंड 2 कैरेट कॉपर मिला के कितना हुआ, 24 ग्राम ही हुआ। 22 ग्राम अगर ये है, 2 ग्राम ये है प्रोपोर्शन में, तो 24 ग्राम ही हुआ, और 24 ग्राम गोल्ड ही है। तो बेसिकली ये दोनों ऐड करने से हम 48 ग्राम का आइटम पा रहे हैं। 48 से सिर्फ 2 ग्राम कॉपर ही है। ओके, तो इसका रेशियो क्या होगा, 42 बाई कॉपर का रेशियो 2/48 आएगा, जो 1/24 ही होता है। ओके, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब 24 ग्राम में 22 ग्राम गोल्ड और 2 ग्राम कॉपर, और 24 कैरेट प्योर गोल्ड जो कि 24 ग्राम गोल्ड होता है। ये दोनों को हम ऐड किए हैं सिंपली, 48 ग्राम से 2 ग्राम आया है कॉपर, तो 1:24 आया है कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉयज एन कॉपीज ऑफ ए बुक एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब उसका बाइंग प्राइस होगा 100, अगर मार्क प्राइस है तो बाइंग प्राइस होगा 80। ओके, तो 80 हो गया उसका बाइंग प्राइस एक बुक का, तो एन नंबर ऑफ कॉपीज खरीद रहे हैं, तो टोटल 80 इंटू एन रुपीज वो खर्चा कर रहा है। ओके, बी 30% डिस्काउंट में पा रहा है, तो उसका एक कॉपी वो 70 में पा रहा है, जिसका मतलब 70 में पा रहा है। ओके, सेम बुक का वही बुक को वो 70 में पा रहा है, वो 80 में जो खरीद रहा है ए, वो 70 में बी 70 में पा रहा है। तो मिनिमम कितने एन का वैल्यू होना चाहिए जिसमें बी एक एक्स्ट्रा कॉपी खरीद पाएगा सेम अमाउंट ऑफ मनी खर्चा करके एज। तो ए कितना खर्चा कर रहा है हमारा, 80 एन खर्चा कर रहा है, 80 रुपए एक बुक का, और एन नंबर ऑफ बुक, उतना मनी बी खर्चा करेगा 70 पैसे पे, एक्स्ट्रा बुक भी और एक खरीदेगा, तो 70 इंटू एन प्लस 1, तो सेम अमाउंट ऑफ मनी खर्चा कर रहा है, 70 पैसा पर बुक का है, और बुक एक एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो एन का वैल्यू इस इक्वेशन से हमें सॉल्व करके निकलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 80n इज इक्वल टू 70n प्लस 70, 10n इज इक्वल टू 70, इस साइड करके माइनस कर दिया मैंने, n इज इक्वल टू 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। देखिए 9 का जो पावर होता है, तो 1 पावर में उसका यूनिट प्लेस पे 9 आता है, 2 पावर पे
9 इंटू 9 तो 81 तो 1 आता है। 3 पे 279 होता है, 72 729 होता है क्यू, तो लास्ट में 9 आता है। फिर फोर्थ में 1 आता है, ऐसे रिपीट होता है। तो ऑड ऑड पे हमारा आ रहा है 9 और इवन पे आ रहा है, इवन पावर पे आ रहा है 1। तो ये इसमें पावर ऑड है, ओके। ये जो सॉरी इसमें पावर इवन है, तो इसके इवन है तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, 1 ही आएगा लास्ट डिजिट, ओके। और 1 का सब पावर में लास्ट में 1 ही आता है। 11 का देख लो, 11 का 121 1331, ओके। तो 1 ही आता है सब पावर में, तो इसका भी ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका लास्ट में 1 आएगा, तो 1 - 1 0 ही आएगा इसका यूनिट प्लेस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability of a student attempt a certain question in an exam is 1/2. The probability that none of the 5 students writing the exam independently will attempt the question. देखो, एक स्टूडेंट अगर अटेंड कर रहा है एक क्वेश्चन को, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अटेंड नहीं करने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, हाफ ही होगा। 50% अटेंड कर पा रहा है तो 50% नहीं भी कर पाएगा, और 5 स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब 1/2 होगा, ओके। तो जो होगा 1/2 तो हरा होता है 32, ओके। 1/32 आएगा आंसर। यहाँ पे देखो 1/32 आंसर पे है नहीं, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो इसे ये जो ले सेम एज ऑल 5 स्टूडेंट अटेंड द क्वेश्चन, इसे तुम टिक कर सकते हो बिना सोचे। अगर प्रूव करना चाहते हो ये सेम है कि नहीं, तो देखो एक लड़का क्वेश्चन अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 होता है। तो 5 स्टूडेंट अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगा, जो कि 1/32 आएगा, ओके। ऐसे ऑप्शन से भी तुम ये तीनों एलिमिनेट करके यही वाला क्लिक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट ऑफ 1 to 100 हैव एन ऑड नंबर ऑफ डिजिट, ओके। देखो मैं थोड़ा एग्जांपल करके देखा। 1 का डिविजर क्या क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का डिविजर 1 आएगा, 2 आएगा। 3 का डिविजर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। 4 का 1 2 4 आएगा। 5 का 1 आएगा, 5 आएगा डिविजर। 6 का 1 2 3 आएगा, 6 आएगा, ओके। 7 का 1 7 आएगा। 8 का 1 2 4 8 आएगा। 9 का 1 3 9 आएगा। 10 का 1 2 5 10 आएगा, ओके। यहाँ पे देखो 1 का 1 आ रहा है जो कि ऑड है। 2 का आ रहा है 1 2 इवन है, नहीं है ये, हमें ऑड नंबर ऑफ डिविजन चाहिए। 3 का नहीं है। 4 का आ रहा है। 5 का नहीं है। 6 का नहीं है। 7 का नहीं है। 8 का नहीं है। 9 का आ रहा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं 1 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 9 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो पावर का आ रहा है, सब नंबर का पावर का आ रहा है। 1 का पावर का आ रहा है, 2 का पावर का आ रहा है। तो बेसिकली हमें एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 के बीच में कितना नंबर का पावर आएगा, मतलब 10 का पावर 100 है तो 10 ही नंबर आएगा जो 100 के बीच में आएगा, तो 10 ही होगा आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब और नंबर ऑफ डिविजन देखो, यहाँ पे एक डिविजन है, यहाँ पे 3 डिविजन है। और नंबर ऑफ डिविजन सिर्फ पावर वाली संख्या में आ रहा है, और 1 से 100 के बीच में 10 ही नंबर का पावर ही आता है, तो इसलिए 10 ही होगा आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज इक्वल टू, बॉयज का दिया है 165, गर्ल्स का दिया है 150, क्लास का दिया है एंटायर क्लास का 160, ओके। रेशियो पूछा है। ये देखो हम ये जो होता है एलिगेशन मेथड से करेंगे, ओके। एलिगेशन में मेथड में जब चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा ये तुम्हें बता दूंगा। तो इसे क्या होता है ना, ये जो डिफरेंट होता है ये हम इसका डिफरेंट यहाँ पे लिखते हैं, इसका डिफरेंट यहाँ पे लिखते हैं, वही रेशियो होता है। 150 का 160 का डिफरेंट 10 ही आएगा, 165 60 का रेशियो 5 ही आएगा। तो बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो 10:5 आएगा, जो कि 2:1 ही है। तो यहाँ पे पूछा है गर्ल्स टू द बॉयज, तो उल्टा पूछा है, तो 2:1 ही पूछा है। यहाँ पे देख के करना होगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन 2:1 भी ऑप्शन में होता और तुम इतना सिर्फ निकल के 2:1 मार देते तो गलत हो जाता। देखना क्वेश्चन में कि बॉयज टू गर्ल पूछ रहा है या गर्ल टू बॉयज पूछ रहा है, ये भी देखना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी इतना इतना था हमारे लिए आज, इतने ही क्वेश्चन लाए हैं हम। तो ये एक डेमो क्लास की तरह था। हम हर इंडिविजुअल चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा।
जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।